नमस्कार, मैं विश्वजीत शर्मा मैथ्स एंड रीजनिंग अड्डा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक को सीखेंगे। उसके बाद आने वाले पार्ट में हम उस पे बेस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं अपना नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम का मतलब है कि नंबर्स के बारे में जानकारी। सबसे पहले आप ये जानिए कि नंबर लाइन क्या होती है। सो ये एक नंबर लाइन है जिसके सेंटर पॉइंट में है 0। राइट हैंड साइड में आपकी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में आपके होते हैं नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर आपके +1, +2, +3, +4, +5 सो ऑन, -1, -2, -3, -4 सो ऑन। ये जितने भी नंबर्स आपको यहाँ पे लिखे गए हैं 0 हो, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 सो ऑन। इसी तरीके से आप पॉजिटिव नंबर्स को इन्फिनिट तक ले जा सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स को इन्फिनिट तक ले जा सकते हैं। इसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है आपका 0, जो कि सेंटर पॉइंट में आता है। तो कई बार इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है कि 0 की खोज किसने की। कई लोगों में कन्फ्यूज़न है कि 0 की खोज किसने की। एक्चुअल में 0 की खोज भारत में हुई, क्योंकि और भारत के एक मंदिर में सबसे पहले उसको देखा गया, वो भी साउथ इंडिया के मंदिर में। लेकिन कई सारे बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि 0 की खोज आर्यभट्ट ने की। तो मैक्सिमम जब भी कोई पूछता है तो हम आंसर देते हैं कि 0 की खोज आर्यभट्ट ने की। बट एक्चुअल में 0 सबसे पहले साउथ इंडिया के एक टेम्पल में देखा गया था। आइए, 0 से स्टार्ट होने वाले नंबरों को हम क्या कहते हैं, 1 से स्टार्ट होने वाले नंबरों को हम क्या कहते हैं, -1 से इधर के नंबरों को हम क्या कहते हैं। इसकी जानकारी लेने से पहले आपको ये बता दें कि पूरे नंबर सिस्टम को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। बेसिक है, ये क्लास 6, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th के बच्चों के साथ साथ ये कंपटीशन जो बच्चे बिल्कुल इनिशिएट कर रहे हैं, अभी जिनको ये भी नहीं पता कि मैथ्स क्या होती है, ये क्लास उनके लिए है और इससे उनको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बताऊं तो नंबर सिस्टम को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक है आपके पास रियल नंबर और एक है आपके पास नॉन रियल नंबर। रियल नंबर हिंदी मीडियम में बच्चों के लिए इसे वास्तविक संख्या है, नॉन रियल नंबर अवास्तविक संख्या है। ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर्स, और ये नॉन रियल नंबर्स क्या होते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है दिमाग में। नॉन रियल नंबर्स वो नंबर जो कि सर्ड्स के फॉर्म में दिए गए हों, ये होते हैं रूट के फॉर्म में और इनके अंदर वैल्यू होती है नेगेटिव में। तो जब भी कभी रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो हम कहते हैं कि वो एक नॉन रियल नंबर है, वो एक अवास्तविक संख्या है। इसके अलावा और भी इसके डेफिनेशन है। रियल नंबर्स, हम जो भी अपने लाइफ में जितने भी नंबर पढ़ते हैं, सारे नंबर्स रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। नॉन रियल नंबर्स के बारे में जानकारी आपको 11th और 12th में दी जाती है, लेकिन कंपटीशन में जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो सब आपके रियल नंबर से होते हैं। रियल नंबर के अंदर आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स जिसे हम लोग I और Z से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास इसमें फ्रैक्शंस भी आते हैं, फ्रैक्शंस, डेसिमल और सर्ड्स। ये सारी कैटेगरीज किसके अंतर्गत आती हैं, ये सारी कैटेगरीज आती हैं आपकी रियल नंबर के अंतर्गत। आप में से जो भी हैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
तब तक आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि रियल नंबर, बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं। रियल नंबर्स को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और सारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि रियल नंबर दो पार्टों में डिवाइड होगा, एक होगा रेशनल और एक होगा इर्रेशनल। अब क्वेश्चन बनता है कि ये रेशनल नंबर क्या है और इर्रेशनल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ p by q। सेंटेंस पे ध्यान देगा, विच कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म p by q। मतलब कोई भी नंबर अगर आपके पास है और आप उसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते कि q आपका 0 के इक्वल ना हो। कहने का मतलब कि आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ p by q प्रोवाइडेड दैट q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं। तो क्या सारे नंबर जो हमारे लाइफ में आते हैं, क्या वो सारे के सारे रेशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं? इसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपनी लाइफ में कितने नंबरों को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब तक आपने कितने नंबरों को देखा है, एक बार रिकॉल कीजिए अपने दिमाग में। तो आपने देखा होगा नेचुरल नंबर, मैं बता देता हूँ। आपने देखा है नेचुरल नंबर, आपने देखा होगा होल नंबर, आपने देखा होगा इंटीजर जिसे i और z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा सर्ड्स और आपने देखा होगा फ्रैक्शन और साथ में आपने देखा होगा डेसिमल। यदि इसके अलावा और कोई भी नंबर आपने देखा है तो फिर क्या कमेंट करें और मुझे बताएं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को देखा हुआ है, कि इसके अलावा अब तक और कोई भी नंबर मुझे दिखाई नहीं दिया है। या तो आपके पास नेचुरल नंबर आएगा जो कि 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, या तो होल नंबर आएगा जो कि 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, या तो इंटीजर्स आएंगे। जो इंटीजर्स आगे डिस्कस करेंगे अभी कि इंटीजर्स को भी हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। इसके अलावा आपने फ्रैक्शंस देखे हैं और आपने डेसिमल देखे हैं और आपने सर्ड्स देखा है। अगर सर्ड्स आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आने वाले वीडियोस में हम इस पे एक डिस्कस करेंगे पूरे सर्ड्स पे। फिलहाल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पे। तो रेशनल नंबर कौन कौन से नंबर्स होते हैं, तो आप नोट कर लीजिए। जिन लोगों ने नहीं लिया इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम 1 बाय 1 एक एक करके इन्हीं नंबरों को देखेंगे कि कौन से रेशनल होते हैं और कौन से इरेशनल। बहुत बेसिक है ये, बहुत इजी तरीके से आपको इसी फ्लो चार्ट को लर्न करना है। इसके अलावा कोई भी और क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं बनता है। हाँ, उसको करने का जो शॉर्ट मेथड है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, वो भी मैं बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर की। ये नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर आर दोज नंबर which starts from 1, 2, 3 and go up to infinity. Similarly, whole numbers are those number which starts from 0, 1, 2, 3 and go up to infinity. तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल नेचुरल नंबर्स कम्स अंडर होल नंबर। तो कभी कभी स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स में आता है या पहचानने के लिए आता है CDS वगैरह में कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो यस, इट इज़ ट्रू
but all whole numbers are natural number? No. Why? Because 0 is additional in the whole number besides of 1, 2 and 3. ठीक है, सो कहने का मतलब है इसमें 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए ये होल नंबर है, तो सारे नेचुरल नंबर कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट natural number. Good, very good. Natural number, whole number. Then comes integers, which is represented by either I or Z. अब ये integers क्या होते हैं? Integers भी basically दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं? विच कम्स राइट साइड ऑफ द जीरो और नंबर लाइन, which comes left side of the zero on number line, that is called negative integers. एक क्वेश्चन मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा कि 1.2 माइनस का 1.2 पॉजिटिव का 1.2 ये इंटीजर है कि नहीं? आप कमेंट करके बताइए इसको कि ये इंटीजर है या नहीं. देन कम्स आपका फ्रैक्शन. मैंने अभी इससे पहले चर्चा किया कि हम लोगों ने फ्रैक्शन को देखा हुआ है. देन कम्स आपका डेसिमल और सर्ड्स. आइए, इनमें से जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स हैं, ये सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं विदाउट एनी डाउट, बिना किसी शक के. अगर आपको दिख रहा है कि वो एक रेशनल नंबर, वो एक नेचुरल नंबर है, वो एक होल नंबर है, वो एक इंटीजर है, तो आप आंख मूंद के कह दिए कि यस सर इट इज़ अ रेशनल नंबर, इसमें कोई डाउट नहीं. तो कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते. छोटे बच्चों की जानकारी के लिए भले इंपॉर्टेंट हो, लेकिन जब आपसे आपके छोटे भाई बहन पूछें तो आप बता दें, इसलिए इसकी जानकारी आप रखें. लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम होता है वहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि वो जानता है कि रेशनल नंबर बच्चों को पता है, बहुत इजी है. ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स आर रेशनल नंबर. देन कम्स फ्रैक्शंस. तो एक स्टेटमेंट याद रखिए, ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर. क्वेश्चन आया वाई, दिमाग में आया? सारे रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके, और कोई भी फ्रैक्शन आप उठा लीजिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहता है. तो आप ये कह सकते हैं कि ये सर इसमें तो ऑलरेडी आपका न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, पी भी है, क्यू भी है, और क्यू ज़ीरो के बराबर नहीं है. इसका मतलब है कि ऑल फ्रैक्शंस आर नेसेसरली अ रेशनल नंबर विदाउट एनी डाउट. देन वी विल मूव टुवर्ड डेसिमल. यहाँ पे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में बनेगा, क्योंकि सारे फ्रैक्शंस रेशनल नंबर हैं, नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, होल नंबर रेशनल नंबर है, आपके इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं. तो डेसिमल से क्वेश्चन कैसे बनेगा, आइए इस पे डिस्कस करते हैं. तो आइए डिस्कस करते हैं अब हम लोग डेसिमल के बारे में. डेसिमल क्या है? डेसिमल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच इज कंसिडर्ड एज अ फ्रैक्शनल ऑफ 10, जिसमें फ्रैक्शन या तो आपका 10 में हो, या 100 हो, या 1000 हो, सो ऑन. अगर ऐसे होते दे आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस बिकॉज दे कैन बी रिटन इन द डेसिमल फॉर्म. सो व्हाट अ डेसिमल नंबर कंसिस्ट ऑफ. एक डेसिमल नंबर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, पहले इस पर डिस्कस करते हैं. तो अगर हम बात करें तो ए बी सी डॉट ई एफ जी अगर एक नंबर है, इट इज़ कॉल्ड अ डेसिमल नंबर. सपोज ये उसके आगे का पार्ट है और डेसिमल के पीछे का पार्ट इधर लिखा हुआ है. पहली गलती जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं वो ये कि डेसिमल के पीछे के पार्ट को कभी एक साथ नहीं पढ़ा जाता. मतलब अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1 2 3 पॉइंट दिस, सो व्हाट यू आर गोइंग टू रीड दिस, आप इसे क्या पढ़ने वाले हैं 123.345 सेपरेट. डेसिमल के बाद के नंबर्स को आप सेपरेट तरीके से पढ़ेंगे, उसको कभी भी आप एक साथ मिला के नहीं पढ़ेंगे. आगे बढ़ते हैं. ये जो इसका पार्ट है ये वंस है, ये इसका पार्ट है ये टेंस प्लेस पे है, ये इसका पार्ट है ये
100 प्लेस पे है, 100th प्लेस पे है। इसी तरीके से ये इसका पार्ट ये 1/10 प्लेस पे है, ये 1/100th प्लेस पे है, ये 1/1000th प्लेस पे है। तो इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम इनको डिसाइड करते हैं, ठीक। तो गलती ये मत कीजिए कि जब भी कभी आप डेसिमल को पढ़िए तो डेसिमल के पीछे वाले पार्ट को हमेशा सेपरेट करके पढ़िए। फॉर एग्जांपल 123.345 ना कि 123.345। ये मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं जो अभी इनिशिएट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हम अपने क्या नाम है चर्चा पे आते हैं, डेसिमल नंबर्स। सो डेसिमल नंबर को कैसे पहचाने कि वो रेशनल है कि इरेशनल। तो पहली बात तो डेसिमल दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। जब भी डेसिमल नंबर आएगा इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट टर्मिनेटिंग and second one is non terminating. What do you consider by terminating numbers? टर्मिनेटिंग नंबर से क्या समझते हैं आप? वो नंबर जो डेसिमल में है आगे चल के डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ 2.356, इसका मतलब है कि ये नंबर 2.356 के बाद आगे नहीं गया, टर्मिनेट हो गया, समाप्त हो गया, एंड हो गया। हेंस इट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ डेसिमल। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ डेसिमल का मतलब है कि वो नंबर आगे कटेगा ही नहीं किसी से। फॉर एग्जाम्पल 3.689325 डॉट 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 डॉट। सो इस डॉट 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 से आप ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है। इजी, वेरी इजी। नेक्स्ट अगला देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 पार्टों में डिवाइड हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 फर्दर आगे डिवाइड हो जाएगा। भाई अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो हो सकता है कि एक ही नंबर बार बार आ रहा हो, 4366666, और हो सकता है कि एक ही नंबर बार बार ना आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल जो आपके ऊपर लिखा हुआ है 3.689325 एंड सो ऑन। दोनों ही केसेस में डॉट 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 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ बार बार रिकर कर रहा है, बार बार आ रहा है, रिकर कर रहा है। Hence it is called a non-terminating but recurring number. So this is called non-terminating but reoccurring number या repeating number. And this is called non-terminating and non-repeating decimal. तो क्वेश्चन कहाँ से बन के एग्जाम में आएगा? सीधी सी बात है, अगर कोई भी नंबर टर्मिनेट हो जा रहा है तो आप इसको आसानी से बदल सकते हो फ्रैक्शन के फॉर्म में। कैसे बदल सकते हैं भाई? यहाँ से डेसिमल हटाएंगे और नीचे आप रख दीजिए 30,000। क्लास 5-6 में आपको बताया गया कि भैया डेसिमल हटाइए और नीचे 000 बढ़ा लीजिए। तो हमने वही किया। तो अगर देखिए ये एक डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, p/q के फॉर्म में आ गया, q 0 भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? रेशनल नंबर। अब बारी आती है कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को कैसे पहचाने कि वो रेशनल है कि इरेशनल। तो नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीट करेगा, आई रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीट कर रहा होगा या जो रीअकर कर रहा होगा, बार बार आ रहा होगा, वो होगा आपका रेशनल नंबर। इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट आपका रेशनल है लेकिन ये वाला पार्ट आपका इरेशनल नंबर हो गया। तो क्वेश्चन यहां से आएगा, या तो पहचानने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, डेसिमल में दिया हुआ है, या तो कहेगा कि भाई इसको तो फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान है,
डेसिमल हटाया, ज़ीरो बढ़ाया, काट पीट के छोटा कर दिया, दैट इज़ गुड। लेकिन सिंस इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर और रिपीट कर रहा है बार बार, ये नॉन रिपीटिंग कर रहा है, इसको डेसिमल में कैसे बदलें, इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलें, समस्या यहाँ पे आएगी। तो क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है, इस पोर्शन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है कि किस तरीके से हम एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो कि रेशनल नंबर है, सिंस इट इज़ अ रेशनल नंबर सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ p by q एज पर द रेशनल नंबर रूल। तो जब उसको हम p by q के फॉर्म में बदल सकते हैं तो बदल के दिखाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1.333333 एंड सो ऑन चला जा रहा है, you have to change this into a, first tell me whether it is a rational or irrational. Rational number. Why? Yes, because it is a non-terminating and repeating decimal, sir. Hence it is a rational number. If it is a rational number, so examiner कहता है कि अगर ये rational number है तो इसको बदलो p by q के फॉर्म में। हाँ, तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड सीखेंगे, फिर शॉर्टकट मेथड, दोनों मेथड हम आपको बता दें। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन आया कि 1.333 को किस तरीके से हम लोग रेशनल फॉर्म, वो रेशनल नंबर में बदले p by q के फॉर्म में। तो आइए देखते हैं। सो 1.3333 इसी को हमें बदलना है p by q के फॉर्म में। कैसे बदलें, यहाँ पे क्वेश्चन बन के आता है। तो अगर आपको अपने छोटे भाई बहनों को बताना है कि मुझे आता है कैसे बदलना है इसको, भाई डेसिमल हटा के हम सिंपली नीचे 0 0 बढ़ा के अगर करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कितने ज़ीरो बढ़ाएंगे भाई, ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो हम कितने ज़ीरो नीचे बढ़ा लेंगे ये नहीं पता, तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी और हम फंस जाएंगे उसमें। इससे बेहतर हमको तरीका बताओ। सबसे पहले बताओ कि ये रिप्रेजेंट कैसे कैसे किया जा सकता है। हाउ कैन अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कैन बी रिप्रेजेंटेड। सो 1.3 के ऊपर हो सकता है कि ये बार लगा हो। अगर बार लगा है इसका मतलब है इट इज कमिंग बार बार, अगेन एंड अगेन, रीअकरिंग। तो आप ये कह सकते हो कि अगर इस तरीके से लिखा है तो ये भी इसका एक दूसरा फॉर्म है। समवेयर कई कई किताबों में आपको 1.3 के ऊपर डॉट दिखाई देगा, सेम मीनिंग कि 1.3 इज अकरिंग अगेन एंड अगेन, 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सो हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू अ p by q फॉर्म। तो सी, सबसे पहले आप ये देखिए कि कितने डिजिट रिकर कर रहे हैं इसमें। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि x इज इक्वल टू 1.333333, हम उसको x सपोज कर ले, फिर जितने डिजिट रिकर कर रहे हो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दें अपने x को जो हमने सपोज किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डिजिट रिकर कर रहा है सो यू विल मल्टीप्लाई इट बाई 10। अगर 2 डिजिट रिकर कर रहा है यू विल मल्टीप्लाई इट बाई 100। अगर 3 डिजिट रिकर कर रहा है यू विल मल्टीप्लाई इट बाई 1000 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ही डिजिट रिकर कर रही है बार बार, 3 ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूँ अभी मैं कैसे करेंगे। सो x चूंकि सिंगल डिजिट रिकर कर रही है इसलिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 10 से। तो ये बनेगा 10x इज इक्वल टू, और मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल किधर मूव करता है आपको बताया गया होगा क्लास 5th 6th ऑनवर्ड, आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं कि जब भी किसी भी डेसिमल नंबर को हम 10,
100, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल हमेशा राइट मूव करता है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज राइट। पैसा जितना गुणा होता है उतना अच्छा लगता है। तो हम ये कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज राइट, मतलब जब भी मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल राइट की ओर खिसकेगा। तो ये एक डिजिट खिसक के यहाँ आ गया, तो ये बन गया 13.3333 एंड सो ऑन। आइए अलजेब्रा में ले चलते हैं आपको। आपने कहा सर ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये है आपका इक्वेशन नंबर 2, 13.3333 एंड सो ऑन। एंड इक्वेशन नंबर 1 इज दैट इज पॉइंट के नीचे पॉइंट 13333 डॉट 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 डॉट। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए डेसिमल के बाद की सारी डिजिट एक दूसरे से मैच हो रही, तो कट गई। तो बचा क्या? बचा 13 में से 1 गया 12 और 10x में से x गया, बचा आपका 9x। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू 12 by 9 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4 by 3। सो द राइट आंसर इज 4 by 3। एज हम लोगों ने क्या सपोज किया था? x इज इक्वल टू 1.33333 एंड सो ऑन। सो देयरफॉर 4 by 3 इज इक्वल टू 1.33333 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है 1.33 इक्विवेलेंट किसके हुआ? इक्वल किसके हुआ? 4 by 3 के। और 4 में क्या है? p हो गया 4, q हो गया 3 एंड q इज नॉट 0। हेंस 1.333 is converted into rational number. This was a traditional method to convert your decimal into rational number, which is a non-terminating and repeating decimal. क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है। नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे किया जाए। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब दूसरा पार्ट आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।